हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट और ओवरली चार्ट पे पहुंचेंगे और ओवरली चार्ट पे जाके मेन एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर दो पार्ट होंगे। पहला, लास्ट वीक हम लोगों ने ट्रेड किस तरीके से फाइंड किया, किस तरीके से प्राइस एक्शन हमारी हेल्प करता है टू टेक द ब्यूटीफुल 1:1 ट्रेड्स। आई ऑलवेज टेक 1:1 ट्रेड्स, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 90% प्लस, जिससे हम लोग नेट नेट प्रॉफिटेबल रहते हैं। ठीक। और हम लोग जो ये यहाँ पे जो भी अपनी एनालिसिस कर रहे हैं वो प्योर प्राइस एक्शन बेस है, नॉट बेस्ड ऑन एनी इंडिकेटर्स और एनी डेटा कि एफ आई डी आई डेटा क्या है, क्या ऑप्शन चेन में चल रहा है, नथिंग। दिस ऑल बुलशिट आई डू नॉट फॉलो एंड आई रेकमेंड कि आप लोग भी उसे फॉलो ना करें। अगर कोई करता है तो ठीक है, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। आपको लगता है आपके लिए काम कर रही है, आपको लगता है आपके लिए इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, आप इंडिकेटर्स के बेस पे काम करें। लेकिन प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट करता है, प्राइस एक्शन से कैसे ट्रेड किया जाता है, मार्जिन आप उसे देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि बड़े ट्रेडर काम कैसे करते हैं। ठीक है, बड़े ट्रेडर हमेशा याद रखिए बड़े इसलिए क्योंकि वो बड़ा रिस्क लेते हैं। सिंपल एज इट इज, हायर द रिस्क हायर द गेन, लेसर द रिस्क लेसर द गेन। 1:1 ट्रेड लेंगे, रिस्क ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। कम रिस्क लेके बड़ा निकालने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लॉस खाएंगे। सिंपल थ्योरी है। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। देखिए मंथली चार्ट पे मैं इस ये जो एक मोरोबुजू कैंडल बनी थी दिसंबर में, उस मंथली कैंडल के बाद से लगातार बोल रहा हूँ डोजी 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 डोजी, कुछ नहीं हो रहा बाजार में। ठीक है, तो डोजी 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 ये जो सारा बन रहा है, इज इट बुलिश और इज इट बियरिश? जब तक फ्रेंड्स क्या कोई बड़ी ऊपर या नीचे की कैंडल नहीं बन जाए ना, तब तक क्लियर कट कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि हो क्या रहा है। हमेशा बुल डरा रहेगा कि अरे यार ये तो डोजी बन रही है, पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। बियर डरा रहेगा कि पता नहीं यार डोजी तो बन रहा है लेकिन मार्केट लगातार ऊपर ही चलती चली जा रही है। तो दिस इज अ न्यू ट्रेंड जो कि हमने बहुत लंबे समय या कह लीजिए कई सालों बाद हम ऐसा फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पीछे तक खंगालने की कोशिश करी लेकिन मुझे इस तरीके का कभी नहीं मिला कि मतलब बुलिश कैंडल बनने के बाद ओनली डोजी बनते चले जा रहे। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन होती है ये। और ये जो रेयरेस्ट सिचुएशन है ये केवल हमें एक ही चीज इंडिकेट करती है कि अगर आप चार्ट को उल्टा करके देखें ना, तो जो पुल बैक्स आए हैं वो उसमें डोजी वाले आते हैं। तो ये जो डोजी वाले जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मोरू बोजू बन रही है, फिर डोजी 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 बन रहा है, फिर पुल बैक आ रहे हैं, फिर नीचे जाने की कोशिश कर रही है। जहां पे वो मोरू बोजू बनाने की कोशिश कर रहा है वो रिवर्सल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट को उल्टा करके अगर आप देखो ना, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 22,800 के आसपास डेफिनेटली रेजिस्टेंस है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे डबल टॉप भी दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट क्या ट्रेंड कर रही है? मार्केट इज साइडवेज, टोटली साइडवेज ड्यू टू द अपकमिंग इलेक्शन। ठीक है, फंडामेंटल्स को आई डू नॉट फॉलो, लेकिन आई कैन नॉट इग्नोर इलेक्शन। इलेक्शन है, मार्केट कॉशियस है, मार्केट देखना चाह रही है कि बाजार में क्या होने वाला। ठीक है, मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव कर गए। वीकली चार्ट पे भी आपको ये क्लियर दिखेगा कि कितने हफ्तों से एक ही रेंज में बाजार चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे लोग कहने लगे जी खत्म हो गया, बस बाजार गिरा और यहाँ गया वहां गया। अब यहाँ कहने लगे कि बस ये ऊपर जाएगा और नया कुछ धमाका मचाएगा। तो अभी जब तक इलेक्शन है तब तक इस रेंज में प्ले हो रहा है। मुझे नहीं पता कि अब लास्ट 2 वीक में क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट। ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तभी मेरे को समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्यों एक्यूट एक्यूट डाउन ट्रेंड या एक्यूट अप ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ निकलने से पहले लेवल समझते हैं। 1.5 22,400 था। 22,400 के ऊपर एक स्ट्रेंथ का सिग्नल होता है जब भी वीकली बेसिस पे वहां पे क्लोजिंग होती है। 22,400 के ऊपर क्लोजिंग कब हुई थी? मार्च में हुई थी। मार्च के बाद 22,400 के ऊपर क्लोजिंग जो है ये 2 वीक हुई थी, लेकिन ये डोजी से बनाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद 22,400 के ऊपर फिर 2 हफ्ते क्लोजिंग हुई, लेकिन वहां फिर डोजी बने। इस बार जो 22,400 के ऊपर जो क्लोजिंग है दैट इज अ बुलिश मोरबू कैंडल। ठीक है, दैट इज शोइंग अ स्ट्रेंथ। ये एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक, तो क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा, कैपिटलाइज कर पाएगी मार्केट? क्या फाइनली रेंज को ब्रेक करके कुछ बहुत जबरदस्त अपमूव देने वाली है, या फिर इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद ही मूव आएगा? इसे समझते हैं, देखते हैं, चलते हैं। नए
डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है, कोई छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए, कुछ ऐसा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए जैसे हमें समझ में आए कि मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोअर टॉप है और हायर बॉटम है, मार्केट क्या ऐसे जाएगी या फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर या ऐसे ऐसे करके रिजल्ट के बाद नीचे जाएगी। ठीक है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज बिहेव करे और दोनों साइड का जो रेंज है वो बहुत छोटी हो। ठीक, ये भी हो सकता है लाइक दिस मार्केट बिहेव करने लगे, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है, मैं हम ड्राइंग बना के देखें तो मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल। भाई पब्लिक कहेगी ना ये रेंज का टॉप है जी, ये रेंज का बॉटम है, आप क्यों नहीं समझते, आप क्यों पैटर्न के चक्कर में पड़ रहे हो, यही बोलेगी मार्केट, यही बोलेगी पब्लिक। भाई इलेक्शन आएंगे फिर उसके बाद मूव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट करेगा वो ट्रैप हो सकता है, या फिर मार्केट इस तरीके से भी ट्रेड कर सकती है, तो यहाँ जो लॉन्ग करेगा वो ट्रैप हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए हम ओवरली चार्ट पर आते हैं, वहां समझते हैं क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ये आ गया हमारा ओवरली चार्ट। ओवरली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा हूँ ये कि एक चैनल सा फॉर्म हो रहा है, एक ये चैनल सा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैंने ये चैनल सा बना रखा है, ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है और ये चैनल का बॉटम जो है 21,400-500 के आसपास भी आ रहा है। ठीक है, क्या बाजार यहाँ आएगा या फिर ये जो चैनल को स्टीप कर रहा है ये स्टीप करते हुए ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, जो लोग बुल्स हैं वो ये कहेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 जबरदस्त सपोर्ट बने हुए हैं, ट्रिपल बॉटम टाइप बना हुआ। ठीक है, 21,900 से 21,700-800 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, बियर कहेगा 3-3 बार टेस्ट हो गया, इस बार गया तो छोड़ूंगा नहीं, इस बार तो मैं इस ट्रेंड लाइन तक लेके आऊंगा। ठीक है, अब पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट वीक का ट्रेड, फिर हम नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी बनती है, हमें ट्रेड कैसे करना है, बुल और बियर की इस खींचातानी के बीच में हमें कैसे माल बनाना है, पानी अपना पेट पालना है परिवार का, वो आप देखिए। ठीक है, बट पहले लास्ट वीक का रिव्यू। ठीक है, लास्ट वीक मंडे था 13th, अब 13th की ढूंढ लीजिए, नीचे मिलेगी 9:15 की कैंडल। ठीक है, दिस वन। ठीक, लोअर लो बनाया एक कैंडल के बेस पे, तो मैं ट्रेड कर सकता हूं ना आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू कैंडल तो दिखा रही थी लेकिन ये एक सपोर्ट था, जो ये ड्राइंग हमने पहले से बना रखी है। यहां से जब मार्केट घूमी है और इस सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट मिला है, ओवरली कैंडल जो मॉर्निंग की थी उसके ऊपर हमें मिला है 1:15 क्लोजिंग 22,100 पे। 22,100 पे हम लॉन्ग करते हैं, 21,830 का नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 350 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगता है। ऑप्शंस में वो 50% हो जाता है अगर एट द मनी में आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, तो 22,370-80 के आसपास तक तो हमारे को ट्रेड बनना है, जो कि हमारे को बाजार ने 16 मई को दे दिया। लेकिन एक पैटर्न और इसने ब्रेकआउट किया, कहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 22,180 पे दिया। 22,180 से 21,830, यानी कि 22,180 मत जाइए, 22,880 का टारगेट लगाइए, मतलब स्टॉप लॉस लगाइए। 22,880 से लेके सॉरी 21,880 से लेके 22,180, यानी 300 पॉइंट का ट्रेड बनता है। आई एम वेरी सॉरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 21,880 से लेके 22,180 यानी 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 300 पॉइंट का ट्रेड में बनता है, 22,480 तक का टारगेट बनता है। 22,480 बाजार ने कब जाके लगा दिया, बाजार ने शुक्रवार के दिन 22,480-90 लगा दिया। शनिवार को जो हमारा जो लास्ट टारगेट था ना 22,520-530 का, वो अचीव हो गया, जबकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था कि बुक आउट एट 480। क्यों डाला था 480-500 के बीच में, क्योंकि हमारा 1:1 का ट्रेड एक्टिव कह रहा हूँ, टारगेट उसका अचीव हो चुका था। तो इट्स बेटर टू क्लोज ऑन फ्राइडे इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर शनिवार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। अभी हमने इतनी सारी बकवास करी, इतनी सारी ज्ञानबाजी करी कि बाजार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हमें ट्रेड कैसे करना है वो देखना है, विदाउट एनी बायस। विदाउट एनी बायस हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे, देखिए जब ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है 530 तक का, अगर वो ऊपर निकलता है 540 पकड़ लीजिए, तो हमारा 630 पहला टारगेट बनेगा।
ठीक है, पहला टारगेट बनेगा क्योंकि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके किनारे पे बैठ जाएंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि अब जहां से ब्रेक नहीं कर पाया था दैट वाज द 22,730, उसके ऊपर तो केवल विक्स बनी, यहाँ तो लोग ट्रैप हुए हैं। ठीक है, यहाँ तो लोग ट्रैप हुए हैं। ठीक है, अब बाजार उनको निकालने के लिए वहां पे अगर जाएगा ना तो बाजार इतना आसानी से नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि बाजार ने सरेंडर कर दिया, बाजार कह रहा भैया हमें हायर हाई बनाना है, अब तुम लोग जो पेशेंस रखे हुए हो वो कमा लो। तो 22,730 के ऊपर जब नेक्स्ट टाइम बाजार जाएगा, इस बार 22,850 और 950 दोनों लगा देगा। ये ऊपर की साइड का क्लियर हो गया विद क्लैरिटी। ठीक है, अगर लोग लॉस बुक कर चुके होंगे, बुल्स जो 22,730 के ऊपर घुसे होंगे, तो वो अगर लॉस बुक कर चुके होंगे तो मार्केट हो सकता है 22,630 जाए, फिर 730 क्रॉस करके 850 950 लगाए। 630 पे आप शांति से बैठ जाइएगा, 730 के ऊपर 850 950। ठीक है, अब अगर बाजार फ्लैट खुलता है या गैप डाउन देता है छोटा मोटा और नीचे की तरफ चलता है, तो 22,400 से 385 डायरेक्ट एक सपोर्ट आता है। वहां में प्राइस एक्शन देखना वहां क्या हो रहा है। वहां बेस बना के ऊपर निकलता है, फिर वो ब्रेकआउट देता है भाई 540 के ऊपर, फिर से लॉन्ग एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी जगह वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो फिर नीचे टारगेट आ जाएगा 22,310 का। फिर हम 22,310 पे निकल जाएंगे, फिर देखेंगे 22,260 का एक जो यहाँ पे गैप जो बने थे कई सारे, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। 22,260 के नीचे जाएगा तब हम 22,140 के लिए जाएंगे। 22,140 क्यों आएगा उस सिचुएशन में, वो केवल एक ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होगा, जो ये स्टीप ट्रेंड लाइन है उसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा, वो कोई रिवर्सल नहीं है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम 22,140 पे निकल के शांति से बैठ जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक रिव्यू करेंगे क्या करना है, उस सब जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, ऊपर से नीचे आएगा देन व्हाट विल हैपन। ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हम ऊपर के नीचे आने की अपॉर्चुनिटी छोड़ें, बिल्कुल नहीं। जब आएगा वहां रिवर्सल कैंडल बनेगी, उसको हम रिव्यू करेंगे। उस पर ट्रेड कैसे करना है वो आप लोगों को अपना माइंड खुद यूज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं हमेशा अपना जो रिव्यू सबसे पहले देता हूँ ना फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा उसको दोबारा से टैग करके ध्यान से देख लो। ठीक है, क्योंकि वो रिव्यू मैं इसलिए देता हूँ, ठीक, कि भाई अब ऊपर से नीचे आया रिवर्सल तो मैंने कैसे गॉक किया कि वो रिवर्सल है, मैंने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया, क्या टारगेट रखे, वो मैं सब समझाता हूँ। तो उस तरीके से ट्रेड कीजिए, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड कीजिए, 1:1 ट्रेड कीजिए, हायर द रिस्क हायर द गेन रखिए, स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं। ठीक है, 90-95% तक का चांस होता है, प्रोबेबिलिटी जो हमारी मार्केट चलती है 5% ऊपर नीचे हमेशा हमेशा क्या कभी कभी होता है। ठीक है, तो 5% का हमें बफर लेके चलना भी चाहिए। मैं जब बीच में थंबनेल बनाता था ना 95%, तो कई लोगों ने बोला आप मार्केटिंग कर रहे हो। मैंने मार्केटिंग नहीं कर रहा, 1:1 की ट्रेड लेने की हिम्मत हो तो आओ। अब लोगों की हिम्मत ही नहीं होती 1:1 ट्रेड लेने की, तो क्या कर सकते हैं जी। लोग कहते हैं मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट का ट्रेड दो, नहीं मिलेगा आपको, लेना किसी और के पास जाओ। यहाँ 100 पॉइंट का ट्रेड चाहिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, सीधी सी बात। ठीक है, प्राइस एक्शन में मजबूत पकड़ रखो, उल्टी सीधी पकड़ रखोगे, गलत लेवल्स पे काम करोगे तो उल्टा पड़ जाएगा बिल्कुल। तो उसके लिए वीडियोस देखो, मेरे लेवल्स जो मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ उन्हें नोट करो, उसके हिसाब से काम करो। ठीक है, सीखो समझो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग।